श्रीवक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा। विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश के इस व्रत में पूजा आराधना की जाती है। भक्तगण भगवान श्री गणेश की विधिवत पूजा करके संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। इससे भगवान श्री गणेश प्रसन्न हो जाते हैं। फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को अत्यंत ही शुभ और मंगल फलों को प्रदान करने वाला माना जाता है। फागुन का माह हिंदू वर्ष में सबसे अंतिम माह होता है। इस माह में भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना करने से भक्तों के संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होते हैं। आइए भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हुए सुनते हैं आज की व्रत कथा। बोलो गजानन महाराज की जय, विघ्न विनाशक महाराज की जय। एक समय की बात है, भारतवर्ष में एक राजा राज्य किया करता था, जो कि बहुत ही ज़्यादा धर्मात्मा था और प्रजा का भले भांति पालन करता था। उसके राज्य में अत्यंत ही सज्जन एक ब्राह्मण रहा करते थे, जिनका नाम विष्णु शर्मा था। उन विष्णु शर्मा के 7 पुत्र थे और वे 7 ही अलग अलग रहा भी करते थे। 7 पुत्र का विवाह हो चुका था। जब विष्णु शर्मा वृद्धावस्था को प्राप्त हुए, तब उन्होंने अपनी 7 ही बहुओं से कहा कि तुम सब अब गणेश चतुर्थी का व्रत करो। अभी तक मैं इस व्रत को कर रहा था, परंतु अब मेरी शारीरिक अवस्था जर्जर हो चुकी है, इसलिए अब इस दायित्व को तुम सभी को सौंप देना मैं चाहता हूँ। जब उन्होंने बहुओं से व्रत करने के विषय में कहा, तब सभी बहुओं ने उनकी आज्ञा की अवहेलना करते हुए विष्णु शर्मा का अपमान किया। लेकिन धर्मनिष्ठ छोटी बहू ने ससुर की बात का मान रखा और व्रत करने को स्वीकार किया। उसने पूजा पाठ से जुड़ी हुई सभी सामग्रियों की व्यवस्था की, साथ ही ससुर के साथ व्रत करने को तैयार हो गई। जब संकष्टी चतुर्थी का व्रत आया, तब बहू ने भी उस दिन भोजन नहीं किया, लेकिन उसने ससुर को भोजन करा दिया। इसी प्रकार से दिन व्यतीत हो गया और रात्रि का समय आया। विष्णु शर्मा की स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ा गई, शरीर अस्वस्थ हो गया। आधी रात जब बीती, तब विष्णु शर्मा को उल्टी और दस्त होने लगे। छोटी बहू ने ससुर के मल मूत्र सभी साफ किए, जो कपड़े खराब कर गए थे उन्हें भी साफ करके ससुर के शरीर को नहलाया धुलाया और इसी तरह से पूरी रात बिना खाए पिए ही जागरण हो गया। व्रत के दौरान रात्रि में चंद्रोदय होने पर स्नान इत्यादि करके फिर भगवान श्री गणेश की आराधना भी की। विधिवत व्रत के पारण को किया। विषम परिस्थिति होने के बाद भी बहू ने अपने धैर्य को नहीं खोया। पूजा पाठ और ससुर की सेवा दोनों ही पूर्ण भक्ति भाव से वह की। इस पर भगवान श्री गणेश प्रसन्न हो गए। अगले दिन ही ससुर जी का स्वास्थ्य उत्तम हो गया। छोटी बहू का घर धन धान्य सुख संपदा से पूर्ण हो गया। फिर तो जब अन्य बहुओं ने इस प्रसंग को सुना, तो उन्हें अपनी करनी पर खूब पछतावा हुआ। सभी ने ससुर से क्षमा मांगी तथा अगली बार जब संकष्टी चतुर्थी का व्रत आया, तब उन्होंने भी व्रत करने का संकल्प लिया। श्री गणेश की कृपा से सभी के स्वभाव में परिवर्तन आया। हृदय निर्मल और पवित्र हो गया। भगवान श्री गणेश की आराधना करने से जिस प्रकार से छोटी बहू को संपूर्ण सुखों की प्राप्ति हुई, जीवन में हर तरह से वैभव प्राप्त हुआ,
ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री गणेश अपने सभी भक्तों को सुख संपदा प्रदान करते हैं तथा मृत्यु के उपरांत दिव्य लोक में स्थान देते हैं। हे गजानन महाराज जी, जिस तरह से आपने बहू के दिन को फेरे, उसी तरह सभी के दिन को फेरना, सभी पर अपनी कृपा दृष्टि रखना। बोलो गजानन महाराज की जय, भगवान श्री गणेश की जय। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने सुना फागुन माह के कृष्ण पक्ष में सुनी जाने वाले संकष्टी गणेश चतुर्थी की व्रत कथा। कल के वीडियो में आगे की कथाओं के साथ हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।